दिसंबर 19, 2020 भविष्यवाणियां प्रकट की जा रही हैं। इससे पहले कि हम पत्र में जाएं, मैं कुछ 3 या 4 पैराग्राफों को टेप पर चलाना चाहता हूं। और वो टेप हैं, क्या ये अंत समय का चिन्ह है। भाई ब्रैनम 5 स्वप्नों के बारे में बातचीत कर रहे थे जो कि भाइयों और बहनों को आराधनालय में आए थे। मेरे पास पूरा कोटेशन को टेप पर चलाने का समय नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि आपको सपनों का सार पता चल जाए, क्योंकि भाई रॉय रॉबर्टसन, बहन कॉलिंस, भाई बीलर, भाई जूनियर जैक्सन, उन सभी को एक ही स्वप्न आया था। आप लोग जो कि विदेशों में रहते हैं और हमारे अंग्रेजी बोलने वाले भाई और बहनों के लिए ये सपने हमेशा एक भेदमय बात रही है। अब जबकि हम अंत समय में हैं, इस बात को जानना कितना अद्भुत है कि हम अभी भी इन टेपों को सुन रहे हैं और हमने उस संदेश को और संदेशवाहक को नहीं छोड़ा है। हम किसी दूसरी जगह बिस्किट्स के लिए नहीं गए। ये सपने उस भोजन के विषय में बातचीत करते हैं जिसमें कि भाई ब्रैनम और भाई लोग बहुतायत से गाय के पेट की गहराई तक थे, और ये उस सबसे बेहतरीन भोजन के विषय में भी बातचीत करते हैं जिनको कभी उन्होंने परोसते हुए देखा था, किसी दूसरे स्वप्न में देखा था। और हर एक बार जब लोगों को यह भोजन परोसा गया तो लोग वहां से छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर वो सपने हैं। तब उसके तुरंत पश्चात भाई रॉबर्टसन, भाई रॉय, क्या आप आज रात्रि यहाँ पर हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या उस तरफ हैं? उन्होंने मुझे फोन पर बुलाया और उन्होंने एक स्वप्न देखा, और उन्होंने सपना देखा कि वो पशुओं को घेर रहे थे। अब ये तीसरा वाला है, पशुओं को घेर रहे हैं और वहां पेट की गहराई तक घास थी, भोजन की बहुतायत थी। हम सब भाई एक साथ थे और हम दोपहर के खाने के लिए एक स्थान पर आए, और भाई फ्रेड सॉथमैन खड़े हुए और कहा, एलिया जो कि महान भविष्यवक्ता है, वो आज दोपहर को यहाँ बोलेगा। और जब हम सब ने दोपहर का भोजन कर लिया तो सब चले गए, और उससे आश्चर्य हुआ कि जो बोला जाना है उसके सुनने के लिए उन्होंने प्रतीक्षा क्यों नहीं करी। आप देखें कि ये किस प्रकार से भाई जैक्सन से मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही मेल खाता है जैसा भाई बीलर ने कहा। ढूंढने के लिए कोई नहीं रुका। और ये ध्यान दें, तुरंत इसके पश्चात बहन कॉलिंस, क्या आप यहाँ हैं बहन कॉलिंस? उन्होंने एक सपना देखा कि वो यहाँ गिरजे में हैं और एक विवाह होने वाला है। और जब उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल सही ठीक सिद्ध दूल्हा आता है, परंतु दुल्हन बहुत ठीक नहीं है, तब भी वो दुल्हन थी। अब ये कलीसिया है और वहां कुछ प्रभु भोज जैसा था, या कोई सभा चल रही है जैसे कि भोज की तैयारी हो। और उन्होंने ये लगा कि उनसे आगे की ओर भाई नेवल कलीसिया में खाना बांट रहे थे, परंतु उन्होंने इतना अच्छा खाना तो उन्होंने कभी नहीं देखा। उनको बहुत भूख लगी थी। हो सकता है कि उन्होंने ये सपने में सोचा कि उन्हें ये नहीं परोसना चाहिए, और वो और भाई विलर्ड पशु प्रजननशाला वाले मकान में खाना खाने को जाने के लिए चले गए। और जब उन्होंने ऐसा किया तो दाहिने हाथ वाली बत्ती बुझ गई। अब आप जानते हैं कि वो उसका क्या अर्थ है। अब ये खाना दुल्हन सिद्ध नहीं है, परंतु दूल्हा सिद्ध है। दुल्हन अभी तक सिद्ध नहीं है, परंतु जो भोजन उसको दिया जा रहा है वो शारीरिक खाना नहीं था, वो आत्मिक भोजन है जो आपको अब तक मिल रहा है। प्रभु की महिमा हो। उकाब एक साथ फिर से एकत्र हो रहे हैं। आज दिसंबर 19, 2020 है।
ब्रैनम आराधनालय से शनिवार प्रातः इस पत्र को पढ़ना और परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा सीधे परमेश्वर के सिंहासन से इस संदेश को पहुंचाना, इस बात में भागी बनना आज प्रातः कितनी सौभाग्य की बात है। आमीन, हालेलुया। प्रिय विश्राम कर रहे लोगों, हम आनंदित हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा रूपी भोजन को खा रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी हड्डी या बीज नहीं पाया जाता। ये वो टुकड़े थे जो कि स्वर्ग से नीचे आए थे, जो कि मन्ना जिनको कहा गया था, जिनके ऊपर स्वर्ग की सारी मधुरता लिपटी हुई थी। हम उसको टेप रूपी दुल्हन के लिए टेप रूपी भोजन कहते हैं। हमारे पास पूरी मेज उससे भरी हुई है और हम भेड़ उसको चाटते रहते हैं और चाटते रहते हैं और हमारी सारी परेशानियां बस दूर हो जाती हैं। हमें विश्वास करते हैं कि हम एक स्थान और एक चित्त में हैं और हमारे घरों और हमारी कलीसियाओं में स्वर्ग से एक बड़ी सनसनाहट की सी आवाज आती है, और ये परमेश्वर की आवाज है जो कि उसकी चुनी गई दुल्हन से बातचीत कर रही है। वो हमें ये बताता रहा है कि हव्वा बहकाई गई थी, मोआब बहकाया गया था, सोई हुई कुंवारियां बहकाई गई थीं, और यहां तक कि कलीसिया बहकाई गई थी। परंतु हमें बहकाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम वचन के साथ में बने हुए हैं, और ना ही हम कभी भी हम हिलेंगे। दुल्हन के लिए कलीसिया काल कितने समय अनुसार थे। परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा 60 साल पहले बोले गए परमेश्वर के वचन आज पूरे हो रहे हैं। दानियल ने जो दर्शन 2000 वर्ष पहले देखे थे, वे आज हमारे दिनों में पूरे हो रहे हैं। हम उस भविष्यवाणी को समाचारों में प्रतिदिन पढ़ सकते हैं और उसे प्रकट होते हुए देख सकते हैं। वीजा, सीईओ बैंक ऑफ अमेरिका, सेल्सफोर्स और अन्य फॉर्च्यून 500 कंपनियां समावेशी पूंजीवाद के साथ वेटिकन के लिए परिषद में शामिल हुई हैं। पोप फ्रांसिस के नेतृत्व में परिषद पूंजीवाद के एक और समावेशी रूप को बढ़ावा देगी, नेताओं को निष्पक्ष नीतियों को आगे बढ़ाने और समाज में असमानता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सदस्य कंपनियां प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में $10.5 ट्रिलियन से अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। समावेशी पूंजीवाद परिषद ने वेटिकन के साथ एक साझेदारी शुरू की है कि ये पोप फ्रांसिस के नैतिक मार्गदर्शन के तहत होगा। बाइबल हमें दानियल 8 में बताती है और 23वें वर्ष में, और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा और उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं। भाई जोसेफ आगे बोलते हैं, पोप अब वैश्विक कंपनियों, संगठनों और विश्व के नेताओं के साथ अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए एक बाचा बना रहा है, जिसका नेतृत्व लेडी लिन फॉरेस्ट डी रोचाइल्ड नामक यहूदी महिला करती है। और वचन आगे ये कहता है, और वो अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा, और अपनी नीति के माध्यम से वो अपने हाथ में शिल्प को समृद्ध करेगा। भाई ब्रैनम कहते हैं शिल्प निर्माण करना होता है। भाई ब्रैनम आगे कहते हैं, और वो मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वो सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वो किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा।
ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि ये 3.5 वर्षों के मध्य में होगा, और जब उसे पैसे पर पूरे नियंत्रण मिल जाता है तो वो यहूदियों के साथ इस वाचा को तोड़ देगा, जैसा कि डैनियल ने कहा कि वो ऐसा करेगा। डैनियल के 70 सप्ताह के अंतिम छमाई के दौरान, और फिर भाई वो क्या करेगा? उसके पास दुनिया के सभी व्यापार और वाणिज्य हैं, और दुनिया के साथ एक समझौता है, क्योंकि वह पूरी तरीके से दुनिया के धन को धारण करेगा। और उस समय के दौरान वे 2 भविष्यवक्ता दृश्य पर उठेंगे और उन 1,44,000 लोगों को बुलाएंगे। फिर क्या होगा? तब प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार पशु की छाप लगाई जाएगी, क्योंकि वे दुनिया के सभी वाणिज्य, व्यापार और सब कुछ रखता है। तब क्या होगा? पशु की छाप लगाई जाएगी कि कोई भी व्यक्ति खरीद या बेच नहीं सकता सिवाय उसके जिसके पास पशु की छाप हो। भाई जोसेफ आगे कहते हैं, शैतान आपको इस समय के दौरान परेशान कर सकता है। क्या मैं पशु की छाप को ले सकता हूं? आइए देखें कि हमारे भविष्यवक्ता ने हमको क्या बताया। भाई ब्रैनम कहते हैं, चुने हुए लोगों के लिए ऐसा करना बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्णतः असंभव होगा। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझे? क्योंकि वो क्या करेगा? समझे, वाचा के लहू को गिन लेना। अब आप देखिए, यदि वो चुना हुआ है और झुंड में है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा करना उसके लिए असंभव बात है। भाई जोसेफ आगे कहते हैं, प्रभु की महिमा हो, ऐसा करना हमारे लिए असंभव होगा, क्योंकि हम उस झुंड में हैं। हम उस बात पर निर्भर करते हैं, जबकि हमें वो बात स्मरण है, जबकि परमेश्वर ने हमारे भविष्यवक्ता को उस महान स्थानांतरण का अनुभव दिया था, जिस प्रकार से उसको उस दिन हमारे साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि वो हम सभी के लिए उस दिन जिम्मेदार होगा। किस प्रकार से वो उसके पास में पहले उसके पास में आएगा और वो वचन के द्वारा उसका न्याय किया जाएगा, उस वचन के द्वारा जो कि उसने हमें प्रचार किया था। भाई ब्रैनम कहते हैं, क्या सभी जो कि उसी प्रकार से करते हैं, क्या पौल उसको खड़ा होना पड़ेगा? उसने कहा, पौल उसको भी अपने झुंड के साथ में खड़ा होना पड़ेगा जिसको कि उसने प्रचार किया था। मैंने कहा, मैंने तो वही संदेश प्रचार किया जो कि उसने किया था, और लाखों हाथ ऊपर गए और उन्होंने कहा, हम उस पर विश्राम कर रहे हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाइए और हमारे साथ रविवार 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार आप विश्राम करें, जबकि हम इस संदेश को सुनते हैं जिसका टाइटल है 10 कुंवारियां और 1,44,000 यहूदी। इसका टेप नंबर है 61-11। भाई जोसेफ, इस संदेश को सुनने की तैयारी में, जिसका टाइटल है 10 कुंवारियां और 1,44,000 यहूदी, ये वचन के लेख पढ़े जाएंगे। निर्गमन 21:1-6, दानियल 7 उसका 8-12, संत मत्ती 24:24, 25:1-13, इफिसियों 4:30, इब्रानियों 6:4-8, प्रकाशित वाक्य 7:1-4, 7:9-17, 13:15-18, प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 1। इस बात से ब्रैनम रत्नालय से भाई जोसेफ ब्रैनम के द्वारा लिखा गया पत्र समाप्त होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे और अगले समय तक के लिए शालोम।